नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से क्लास नहीं चल रहा था, कारण अस्वस्थ थे, इसलिए आपका क्लास नहीं दे पा रहे थे। आज फिर से आपका क्लास शुरू हो चुका है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका जो भी क्लास हो पाता है उसी क्लास को आप अच्छी तरह से तैयारी करके रखिए। हम आपकी क्लास को पीछे नहीं होने देंगे, सारी क्लास को बारीक से हम आपको देते जाएंगे। तो चलिए, अभी के क्लास में हम लोग पाठ है 4 संस्कृत में कक्षा 10 का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। फिर हम लोग किताब का भी प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, या विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर बस इतना ही होगा कि विजयांका निरोत्पल दक्ष के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना हृदय को आहित करती थी, अतः डांडी ने उसे सर्वसुखा सरस्वती कहा है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस इतना ही शब्दों में आपको याद करके रखना है इस प्रश्न को। और यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। हालांकि इस चैप्टर से कौन प्रश्न ऐसा है जो इस बार पूछा जाएगा, उस प्रश्न की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और उस प्रश्न को आपको बिल्कुल रूप से ध्यान से पढ़ ही लेना है और नोट भी कर लेना है। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखकों का वर्णन करें या नाम लिखे। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम इस प्रकार है, जैसे पंडित क्षमाराव, बनमाला मवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्रा। तो ये जो है आधुनिक काल की के संस्कृत लेखिकाओं का नाम है। तो ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है, इस पर पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस है। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो संस्कृत के क्षेत्र में जो है महिलाओं का क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताना है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, यानी महिला भी इसमें काफी अपना योगदान दे रही है। चौथा प्रश्न, संस्कृत में पंडित श्यामा राव के योगदान का वर्णन करें। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को विश्वास के साथ सभी प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेकर के, या इसका हम पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप पीडीएफ के लिए बने रहिएगा। आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडित श्यामाराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र शंकर रचित को पूरा किया। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिस्थमा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा। ये सभी लेखन इनके उदारपूर्ण योगदान का परिचयक है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इसको आपको याद कर लेना है। पांचवा है, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी। विजयनगर राज्य के नरेश राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास थे, ऐसा विदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। कंपन राय की 14वीं सदी रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्यम अपने स्वामी के मधुरे विजय घटना पर आश्रित रचना की। वह अलंकारों का सन्निवेश आकर्षक है। उसी राज्य में हुई 1600 मतलब 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए की अच्युत राय की रानी त्रिबुला ने बरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ यानी गंभीर, प्रौढ़ का मतलब होता है गंभीर, चंपू काव्य लिखा यानी रचा। आप लोग को याद रखिएगा, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल को एक सदी कहते हैं या एक शताब्दी कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, बहुत ही ये काफी कंफ्यूजन वाले प्रश्न है। छठा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब हम लोग किताब का प्रश्न को देखेंगे। संस्कृत की सेवा यानी सेल्फ प्रकार ने पुरुषों ने
की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक भाग लिया। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहासकार में अमर है। यह 5 प्रश्न इंपोर्टेंट हम बता दिए हैं। अब है आपका भारत महिमा पाठ, तो इसका इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है। अब इससे पहले हम लोग देखेंगे किताब का प्रश्न जो इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए चौथा पाठ में अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे किताब का क्वेश्चन। तो किताब का क्वेश्चन यह मौखिक है, एक पद में उत्तर आपको देना रहता है। तो इसमें से भी एक दो प्रश्न पूछा ही जाता है और कुछ प्रश्न ऐसा है जो कई बार पूछा गया है। विपुला किम आसीत् संस्कृत साहित्य आसीत्। विपुला संस्कृत साहित्यम के समहितम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सम संबरहितम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। काथा काव्य नाम रचने संरक्षणे च कः दत्तवान स्त्रियां, यानी इस काव्य की रचना का संरक्षण कौन करती है, तो स्त्रियां। गंगा देवी, यह इंपोर्टेंट प्रश्न, गंगा देवी की महाकाव्यम अरचित मधुरा विजयम हो जाएगा। आधुनिक संस्कृत लेखिका सुप्रसिद्ध क, आधुनिक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कौन है, तो हमारा। चलिए अब है पदार्थ वदत। चलिए लभन्ते यम यथस्य का अर्थ क्या है, प्रत्युनुवंती। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंद्राणी इत्यस्य का अर्थ का, इंद्रस्य पत्नी। इंद्राणी कौन थी, तो इंद्र की पत्नी। वर्तते इत्यस्य का अर्थ अस्ति। आवर्गक इत्यस्य का अर्थ का है मनोहर। ऋषिका इत्यस्य का अर्थ का ऋषि पत्नी। तो यह फिर एक पद में उत्तर देने वाला प्रश्न यहाँ पे रहता है लिखित में। कस्मिन् युगे मंत्राणं दर्शकः न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युगे हो जाएगा यहाँ पे। वाग्भीर्नि कस्मिन् ऋषिका निर्देश्यति अथर्ववेद। यज्ञवालकस्य पत्नी कः आसीत्, मैत्रेयी। ये भी यह प्रश्न है, ठीक है। गार्गी कस्य सभायां शास्त्र शुक्ला वाचन, जनकस्य सभा। ये वीवीआ है। जो वीवीआ क्वेश्चन है उसको हम नोट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो किताब का क्वेश्चन विशेष जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था यही था। यही प्रश्न हमने आपको बता दिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आगे कौन सी क्लास चाहिए, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।